Good morning, students. Class 7th, Subject English Reader, Lesson 18, Brave Dogs, बहादुर कुत्ते। ये लेसन 18 स्टूडेंट्स हम रीड करते हैं। बहादुर कुत्ते। Dogs are known to be loyal and courageous creatures. They have been known to have rescued people trapped in snow, water, and even fire. History, mythology, and real life instances have proven this fact. कुत्तों को एक वफादार और बहादुर जीव के रूप में जाना जाता है। कुत्ते जो होते हैं प्रायः वो लोग रखते हैं। दे हैव बीन नोन टू बी हैव रेस्क्यूड पीपल ट्रैप्ड इन स्नो। वो लोग रखते हैं जो कि बर्फ़ में, पानी में, आग में गुम हुए लोगों को ढूंढने का काम करता है डॉग। और इतिहास में, पौराणिक कथाओं में और वास्तविक जीवन में हमेशा कुत्तों को ने इसको साबित किया है, ये बात साबित की है कि वे ढूंढने में सहायक होते हैं, क्योंकि वो ढूंढ कर निकाल देते हैं। तो वो ये बात साबित की है डॉग ने कि वो ढूंढने में सहायक होते हैं। बैरी वॉज अ सेंट बर्नार्ड डॉग दैट लिव्ड फ्रॉम 1800 to 1814 and risked his life to save the lives of numerous people who traveled in the Alps. A Saint Bernard dog's sense of smell is so keen that it can smell people buried deep in the snow. Barry, like other Saint Bernard dogs, was trained by the monks to rescue lost travel in the Alps. Barry was trained to bark aloud for the assistance from the monks or the other travelers. On finding a man to be rescued, he would lie on top of the person and start licking his face to wake him up. On hearing his loud, continuous barks, the monks would rush with a stretcher and warm blankets to help the victim. Then they would take him to the monastery and give him hot tea, food and shelter till he recovered. बैरी जो है, बैरी जो एक सेंट बर्नार्ड का डॉग है जिसने 1800-1814 के बीच में जो है वो जीवित रहा, इतना उसका लाइफ पीरियड था, और जिसने अपनी लाइफ में बहुत ऐसे लोगों को बचाया जो पहाड़ों पर यात्रा किया करते थे। सेंट बर्नार्ड कुत्ते की जो है ये सेंसिंग पावर, जो स्मेलिंग पावर है, बहुत ज़्यादा होती है। वह बर्फ़ के नीचे दबे हुए लोगों को ढूंढने में भी समर्थ होता है, मतलब उसको ढूंढ निकालता है। सेंट बर्नार्ड कुत्तों को मोंक, जो पहाड़ों पर चढ़ने वाले लोगों की हेल्प करने के वालों को बोला जाता है, मोंक कहा जाता है, जो पहाड़ों पर चढ़ने वालों की हेल्प करते हैं। मोंक द्वारा कुत्तों को ट्रेन किया जाता है। मोंक जो होते हैं उनको ट्रेन करते हैं। मोंक द्वारा बैरी को लॉस्ट ट्रैवल एंड जो बैरी है, बैरी को मोंक द्वारा भौंकने की ट्रेनिंग दी जाती है। सेंट बर्नार्ड कुत्तों को जब भी कोई आदमी मिल जाता है गुम हुआ, उनको जब भी कोई आदमी मिल जाता है तो वह उसके ऊपर लेट जाते हैं, जिससे उसका चेहरा और सिर को चाटना शुरू कर देते हैं। वे बेहोशी की हालत में उस आदमी की गर्मी जो है मिल जाती है, मिलने से होश आ जाए, और कुत्ते की लगातार भौंकने की आवाज़ सुनकर मोंक उसकी भाषा को समझ जाता है और जल्दी से स्ट्रेचर, गर्म कंबल लेकर उसके पास उस व्यक्ति की सहायता के लिए पहुंच जाते हैं, और वे फिर उसको वहाँ से उस झोंपड़ी में ले आते हैं कुत्ते जो रेस्क्यू, और वहाँ उसको गर्म चाय या खाने का दिया जाता है, और जब तक उसकी सहायता करते हैं तब तक उसको फूड एंड शेल्टर टिल ही रिकवर्ड, जब तक उसको होश ना आ जाए तब तक वो क्या करते हैं, उसकी मदद करते हैं। मतलब स्ट्रेचर से गर्म कंबल लेकर उस व्यक्ति की सहायता के लिए जल्दी से पहुंच जाते हैं, और वे फिर उसको वहाँ से झोपड़ी में ले आते हैं कुत्ते। वहाँ उसको गर्म चाय खाने का दिया जाता है, जब तक उसकी सहायता करते हैं, जब तक उसको होश ना आ जाए उस व्यक्ति को। नेक्स्ट स्टेंजा है, वंस बैरी रेस्क्यूड अ यंग बॉय who was found stranded on icy leads all covered with thick snow under an
ongoing heavy snowfall, it was impossible for any man to climb that icy ledge, and the boy's ability to struggle on his own was almost nil. Barry fearlessly crawled inch by inch to the boy as he had been trained. Barry started licking the boy's face, but the snowfall was too heavy and the ledge too difficult to climb for any monk to reach the boy. Hence, they could not reach the spot. The boy woke up due to Barry's warm licks and he wrapped his arms around Barry's strong neck. Then Barry pulled his cautiously and bravely away from the lads and slowly brought him to safety. उसके बाद क्या होता है, एक बार बैरी ने क्या किया, एक जवान लड़के को ढूंढ लिया. वंस बैरी रेस्क्यूड अ यंग बॉय. एक बार बैरी ने जवान लड़के को ढूंढ लिया जो एक बर्फ़ के नीचे तंग जगह में दबा हुआ था और उसके ऊपर एक पतली जो बर्फ़ की लेयर थी ढकी हुई थी और वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या हो रही थी, इट वॉज इम्पॉसिबल. वहाँ पे क्या हो रही थी, बहुत ज़्यादा क्या हो रही थी, स्नोफॉल हुई हुई थी. यह एक ऐसी जगह पे थी जहाँ पर किसी इंसान द्वारा पहुँचना असंभव था. उस लड़के को के अंदर इतनी जान नहीं थी कि वह खुद कोशिश करके बाहर आ सके. वह तकरीबन ख़त्म हो चुका था. उसकी खुद की ताकत जो थी ऑलमोस्ट नील. उसकी जो खुद की स्ट्रगल थी, खुद की ताकत ख़त्म हो चुकी थी. बैरी बगैर किसी डर के थोड़ा थोड़ा करके कोशिश करता हुआ उस लड़के के पास पहुंच गया. जैसा कि बैरी को ट्रेन किया गया था उसी तरह बैरी ने लड़के के पास पहुंच के उसके चेहरे को चाटना शुरू कर दिया. उसके चेहरे को चाटना शुरू किया, परंतु बर्फ़ के ज़्यादा होने के कारण किसी भी मोंक को उस तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा उस तक पहुंचने में ज़्यादा समय लग गया. प्रॉब्लम हो गई. वे मतलब उस तक पहुंच नहीं पाए, उस जगह तक नहीं पहुंच पा सके. कुछ समय तक लड़के को बैरी के चाटने से गर्मी महसूस हुई और उसे होश आ गया और उसने बैरी की मजबूत गर्दन के चारों तरफ हाथ फेरना शुरू कर दिया. ही wrapped his arm around Barry's strong neck. उसने फेरना शुरू कर दिया. बैरी ने बहुत सावधानी से बहादुरी से उसे खींचना शुरू किया और उसे उस जगह तक ले गया. धीरे धीरे एक सेफ जगह पर बाहर ले आया. Slowly and brought him to safety. Having rescued over 40 people in his lifetime, Barry was one of the bravest and strongest of rescuers and has been honored in various ways. His body has been displayed at the Natural History Museum in Bern since 1815. His body, which had begun to decay, was restored in 1923. A painting of Barry hangs at the Great St. Bernard Hospice. A monument in honor of Barry is located at the entrance to the Cemetery des Chiens Pet Cemetery in Paris. 1977, Walt Disney Productions made a telemovie entitled Barry of the Great St. Bernard. और इस प्रकार से बैरी ने अपने जीवन में 40 लोगों को सुरक्षित बचा लिया, 40 लोगों को जीवन दिया. बैरी एक मजबूत और बहादुर जीवन बचाने वालों में से एक था. उसे कई बार अलग अलग तरह से क्या किया गया, सम्मानित किया गया और उसकी बॉडी को नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम में रखा गया. 1815 के टाइम के हिसाब से उसकी बॉडी जो ख़त्म होनी शुरू हो गई थी उसको ठीक करने के लिए दोबारा 1923 में क्या क्या म्यूज़ियम में रखा गया और उसकी तस्वीर को एक महान सेंट बर्नार्ड ने उसमें लगाई गई. बैरी की मूर्ति स्थापित की पेरिस में पालतू के मुख्य द्वार जो सिमेंट्री डेस चाइनीज पैट जो है उसमें स्थापित की गई और उसे वॉल्ट डिज्नी प्रोडक्शन 1977 में करी गई. वॉल्ट डिज्नी प्रोडक्शंस बैरी के ऊपर से एक मूवी बनाई गई जिसका नाम बैरी ऑफ द ग्रेट सेंट बर्नार्ड रखा गया. नेक्स्ट देखिए, संगीता एंड हर फैमिली हैड ऑलवेज लिव्ड अलोंग द कोस्ट जस्ट नॉर्थ ऑफ द पांडिचेरी, अ फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनी. संगीता's brother-in-law had given her puppy following the birth of her second son.
When the brother-in-law died in an accident, they changed the dog's name of सेल्वा कुमार। उन्होंने क्या रखा, संगीता और उसकी फैमिली जो थी, उसका परिवार समुंदर के किनारे पांडिचेरी के उत्तरी भाग में जो है फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनी में रहते थे। कहाँ रहते थे? फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनी में रहते थे। फिर आगे संगीता के जो ब्रदर इन लॉ ने पालतू कुत्ता जो है दिया था दूसरे लड़के के होने की खुशी पर, जब ब्रदर इन लॉ का एक्सीडेंट से जो था गुजर गया था, उसका ब्रदर इन लॉ किससे गुजर गया था? एक्सीडेंट से गुजर गया था। उन्होंने उस कुत्ते का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? सेल्वा कुमार रख दिया गया था। सेल्वा कुमार लुक्ड प्रिटी much like every other dog in the village. He hardly even barked and let the three boys of the family climb all over him and pull his tail without protest. At night he joined the rest of the family and slept among them. No matter how many times they threw him out, he usually escorted Dinakaran, Sangeeta's eldest son, to and him from the school, spending the rest of the day playing with the other two boys or looking for food. जो सेल्वा कुमार था गांव में दूसरे कुत्तों की अपेक्षा ज़्यादा सुंदर दिखाई देता था। वह बहुत ज़ोर से भूखता था। परिवार के 3 लड़के थे, वे उनके ऊपर चढ़ जाते थे और उसकी पूंछ बगैर किसी सावधानी से खींचते रहते थे, और रात को वह अपने परिवार के साथ ही रहता था और उन्हीं के बीच में सो जाता था। वह इस चीज़ से ऊपर मतलब कोई ऊपर ध्यान नहीं देता था कि वे दूसरे कई बार बाहर छोड़ाते थे। वह प्रायः संगीता के बड़े लड़के दिनाकरण की सुरक्षा में हमेशा उसके साथ ही रहता था। वह हमेशा सोचता था कि वह उसके साथ रहे। स्कूल के आने जाने में भी वह उसकी सुरक्षा करता था। दिन में भी आराम के समय वह उसके दोनों लड़कों के साथ खेलता और खाना खाता रहता था। The morning of December 26, 2004 began like most other with the clear sunny sky and a cool breeze. Sangeeta's husband R. Ramakrishnan has just returned from his early morning fishing. With a boat full of fish from their home, the view of the ocean was obstructed by a 2-story community center. So when they heard a strange noise coming from the sea, Sangeeta's husband went to investigate. 26 दिसंबर 2000 की सुबह बहुत ही साफ सूरज चमक रहा था और ठंडी हवा चल रही थी। संगीता का हस्बैंड रामाकृष्णन सुबह जल्दी समुद्र में मछली पकड़कर वापस आ चुका था। उनके घर से कुछ दूरी पर 1-2 मंजिला कम्युनिटी सेंटर बना होता है, इसलिए जब भी उन्होंने समुद्र की तरफ से एक अजीब सा शोर सुनाई दिया, संगीता का हस्बैंड उसे देखने के लिए गया। When Ramakrishna saw the huge indomitable waves, he ran to the roof of the center and shouted down to Sangeeta to flee. Now Sangeeta had to make a choice. She could either help the older boy or her younger ones. She chose to carry the 2 younger ones because she thought Dinakaran would manage to run on his own. अब क्या था, जब रामाकृष्णा ने समुद्र की तरफ से आती हुई तेज लहरों को आता हुआ देखा तो वह उस छत के ऊपर चढ़ गया और ऊपर से नीचे की तरफ संगीता की तरफ चिल्लाया और उसके बारे में बताने के लिए अब संगीता के पास सिर्फ एक ही चॉइस थी, वह अपने लड़कों की सहायता करे और छोटे लड़के की उसे अपने दोनों छोटे बच्चों को अपने बच्चों को बचाने की ले जाने की वहाँ से सोची, क्योंकि वह सोचती थी दिनाकरण का जो बड़ा लड़का है वह स्वयं अपने आप को बचा लेगा। Once she had crossed the main road to safety, she collapsed into tears, screaming over the loss of her eldest son, as she had heard that their house had collapsed. Since Dinakaran did not follow his mother, in a state of confusion and fear, he headed for the safest place he knew, the small family hut just 40 meters from the seashore. अब क्या था, उसने उसके जो है एक बार जैसे ही उसे वह सैड को सुरक्षित मतलब उसको पार कर चुकी थी, वह आंसू से भीग गई थी क्योंकि उसने अपने बड़े बेटे को खो दिया था। जैसे ही उसने सुना कि उसका घर नष्ट हो गया है, उस समय दिनाकरण पीछे ही रह चुका था। वह डर और कन्फ्यूज़न के माहौल में फंस गया था और वहीं पे वह सुरक्षित जगह ढूंढ रहा था। उसने अपने परिवार की सोची और सिर्फ समुद्र से 40 मीटर की दूरी पर था। आगे water began to rise sharply and quickly people rushed up and healed while the
Scurfy dog named Selva Kumar ducked into the hut near the coast, hoping to help Dinakaran. Dinakaran was completely stupefied, and it was his dog Selva Kumar who caught him by the collar of his shirt and then dragged him out, nipping and nursing. The faithful and courageous creature did everything in his power to drag the boy up the hill. जैसे कि पानी जो था बहुत जल्दी से बढ़ रहा था, लोग अपने आप को बचाने के लिए पहाड़ी पर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उस समय जो गंदा कुत्ता सेल्वी कुमार नाम का कुत्ता समुद्र के नज़दीक उस झोपड़ी के अंदर घुस रहा था। उसने दीनाकरण की सहायता करने की कोशिश की, बाकी सब कुछ छोड़कर चले गए थे। दीनाकरण बड़ा ही चकित हो गया था। वह उसका कुत्ता था जो सहायता करने की कोशिश बाकी सभी छोड़कर चले गए थे। दीनाकरण बड़ा ही चकित हो गया था। वह उसका कुत्ता था। सेल्वा कुमार ने दीनाकरण को कॉलर से पकड़ लिया और उसे बाहर खींच लिया। हर प्रकार की तकलीफ़ों को सहन करते हुए वफादार बहादुर कुत्ते ने अपनी सारी ताकत उस लड़के को ऊपर खींचने में लगा दी थी। वो ऊपर खींचकर उसको ला रहा था। It was a miraculous escape for Dinakaran, but had it not been their dog, the family would have certainly lost their son to the dreadful waves, to the tsunami. Sangeeta believed that some special spirit, perhaps her brother-in-laws, resided in the dog. आगे क्या था? यह दीनाकरण के लिए चमत्कार से कम नहीं था। जबकि सारे उसका परिवार सुनामी की लहरों में छोड़कर जा चुके थे, उस समय उस कुत्ते ने उसकी जान बचाई थी। संगीता ने महसूस किया उस कुत्ते में एक स्पेशल आत्मा है। उस कुत्ते में ब्रदर इन लॉ की आत्मा है जो उस कुत्ते के रूप में उनके साथ में रहती है। स्टूडेंट्स, ये हमारा लेसन जो है कंप्लीट हो गया। लेसन 18 ब्रेव डॉग्स। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।